हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। तो चलिए अपनी साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी रोग का कारण बनता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी कवक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी रोग का कारण बनता है? तो कौन सा जीव? विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए फ्लोरोसिस, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी चिकनगुनिया, ऑप्शन डी कुष्ठ रोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कुष्ठ रोग। निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कुष्ठ रोग को जाना जाता है। कौन सा यौन संक्रमण, क्या कौन सा यौन संक्रमण कौन सा योग संक्रमण है? क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है? तो कौन सा है? उपदंश। कौन सा है? उपदंश यौन संक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आयोडीन की अपर्याप्त सेवन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए घेंगा, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी स्कर्वी। इसका आंसर है ऑप्शन ए घेंगा। आयोडीन की अपर्याप्त सेवन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। अगर पूछे बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये तो आपको पता होगा, विटामिन बी की कमी से होता है। ये थायमिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? थायमिन की कमी से होता है बेरी। किसकी कमी से होता है? थायमिन की कमी से होता है। और रिकेट्स रोग पूछे तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? इसमें हड्डियां कमजोर और मुलायम हो जाती हैं। क्या होता है इसमें? इसमें हड्डियां कमजोर और मुलायम हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर और मुलायम हो जाती हैं रिकेट्स रोग में। स्कर्वी तो पता ही होगा आप लोगों को किस विटामिन कमी से होता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। किस कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन फाइलेरिया रोग के लिए रोगवाहक वेक्टर के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी मक्खी। यहाँ पे क्या है? बड मक्खी। बड आगे लिख लेना आप लोग, यहाँ पे क्या है? बड मक्खी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मच्छर। निम्नलिखित में से कौन फाइलेरिया रोग के लिए रोगवाहक वेक्टर के रूप में कार्य करता है? तो कौन करता है? मच्छर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नींद की खराब गुणवत्ता और नींद की कमी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के लक्षण है? ऑप्शन ए निद्रा लोप, यहाँ पे क्या है? निद्रा लोप। ऑप्शन बी न्यूमोनिया, ऑप्शन सी पोलिया, ऑप्शन डी अस्थमा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए निद्रा लोप। नींद की खराब गुणवत्ता और नींद की कमी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के लक्षण है? तो निद्रा लोप बीमारी के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कवक संक्रमण का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी टेटनस, ऑप्शन सी दाद, ऑप्शन सी रेबीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दाद। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कवक, यानी कवक क्या होता है? फंगल। क्या? फंगल। फंगल संक्रमण का उदाहरण, एक उदाहरण है। तो क्या? दाद। दाद को क्या बोलते हैं? रिंग वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग वर्म बोलते हैं दाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी इबोला, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी मलेरिया।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? तो मलेरिया रोग विषाणु के कारण नहीं होता है, एड्स विषाणु के कारण होता है, एबोला विषाणु के कारण होता है, एक और होता है उसे बोलते हैं सार्स। क्या बोलते हैं? सार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस रोग का कारण स्मृति लोप होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी सूखा रोग, ऑप्शन सी निसंधता, ऑप्शन डी एल्जाइमर रोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एल्जाइमर रोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारण स्मृति लोप होता है? तो किस रोग का कारण होता है? एल्जाइमर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी हड्डियां, ऑप्शन डी पैर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हड्डियां। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो कौन सा भाग? हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी आंत्र ज्वार। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आंत्र ज्वार। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? तो कौन सा? आंत्र ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई इटाई रोग होता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी क्या है? कैडमियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कैडमियम। निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई इटाई रोग होता है? तो किसके कारण होता है इटाई इटाई रोग? तो ये कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अचानक वजन कम होना, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथियों का सूजन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथियों में सूजन। आज शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? थायराइड ग्रंथियों में सूजन। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।